हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। आज की मेरी जो वीडियो है वुमेन एम्पावरमेंट में यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में है। तो आज की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। जो चलिए आज की वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। मैं बताऊँगी कि महिला सशक्तिकरण होता क्या है। तो हम चलते हैं। पहला हमारा होता है महिला सशक्तिकरण क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। महिला सशक्तिकरण भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर की महिलाओं को आत्मविश्वास पैदा करना, उन्हें सशक्त बनाने की प्रक्रिया करना। महिला सशक्तिकरण वो होता है जिसकी फिजिकली मेंटली उन्हें स्ट्रॉन्ग करना, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाना, उसकी महिला सशक्तिकरण इसी के बारे में बताया गया है कि महिला की शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक आत्मशक्ति को बढ़ाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस पावर को बढ़ाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो आगे हम चलते हैं कि यह क्यों ज़रूरी होता है। महिला सशक्तिकरण सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। क्यों ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण। इस प्रमुख प्रधान देश में नारी शक्ति को मुख्य धारा से जोड़े बिना विकास संभव नहीं है। नारी सशक्त होने पर ही हम देश और समाज को उज्जवल भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। एक सशक्त नारी के कंधों पर संतुलित, स्वस्थ व विकसित समाज की नींव रख सकते हैं।
में बताया गया कि इसमें इस्लामी धर्म का ज़्यादा उपयोग हुआ था, तो सामाजिक कुरीतियाँ थीं। तो आगे हम चलते हैं कि इस्लामी मध्यकालीन युग के बाद हमारे बाद में आता है अंग्रेज़ों का युग। अंग्रेज़ों के युग में नारी सशक्तिकरण किस प्रकार थी और नहीं थी, वो बताएंगे हम। कि उस समय में पूरे देश की यही स्थिति खराब थी। महिलाओं को लेकिन महिलाओं की कुछ ज़्यादा ही पूरे, जब अंग्रेज़ों का शासन था तो क्या कहते हैं, वैसे तो पूरे देश की स्थिति खराब थी, लेकिन महिलाओं की कुछ ज़्यादा ही थी। कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी कित्तूर चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। जो कर्नाटक में जो महिला थी कित्तूर रियासत रानी, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़्यादा ही सशस्त्र विद्रोह थी। अंग्रेज काल में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और अब हम आगे चलते हैं कि आगे इसमें दिखाया गया है कि महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। महिला का स्थान जो प्राचीन काल में महत्वपूर्ण रहा था, जो प्राचीन काल था उसमें ही महत्वपूर्ण रहा था। और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण सबसे मुख्य भूमिका शिक्षा निभा सकती है। मतलब कि उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा शिक्षा प्रदान करनी चाहिए हमें। शिक्षा मनुष्य के आचार विचार व्यवहार सभी पर परिवर्तन करता है। शिक्षा स्त्रियों के सर्वांगीण विकास, समाज की चतुर्दर्शी उन्नति व सभ्यता व बहुमुखी विविध क्षेत्रों में परिवर्तन कर देती है। हमें महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो बहुत उन्नति करेगा। इस वजह से हमें महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारत में महिला सशक्ति के कौन कौन से अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, ये भी इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान में उल्लेखनीय समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है। तो भारत में जो समानता का अधिकार है उसमें महिलाओं की शिक्षा का भी अधिकार इंक्लूड करा गया है, मिलाया गया है कि महिलाओं को भी शिक्षा प्रदान की जाए। और महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिए महिला आरक्षण बिल 2018वां संविधान संशोधन में पास किया था। 2018वां संशोधन जो है महिलाओं के लिए पास किया गया था कि उसमें जो है महिलाओं को शिक्षित करने का एजेंडा रखा गया था, जो संसद में महिलाओं की 33% हिस्सेदार को सुनिश्चित करता है। जो महिलाओं की 33% हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। तो आगे हम चलते हैं कि अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारत में कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, तो जिससे कि महिलाएं शिक्षित हो सकें और अपने देश का विकास कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में हुई थी। और फिर राजीव गांधी योजना शुरू हुई थी, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2011 में हुई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना भी शुरू हुई थी हमारे भारत में। इस योजना की शुरुआत जो है 2004 में की गई थी। इस योजना में 75% 25 और 75 खर्च योगदान करे गए थे। फिर उसके बाद हमारे भारत में भारत प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना चलाई गई थी, जो इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी। और फिर दूसरा हमारा आता है आगे स्वाधार घर योजना। इस योजना की शुरुआत 2001 में और 2002 में शुरू की गई थी। महिलाओं के प्रशिक्षण रोजगार व कार्यक्रम STEP। इस योजना की शुरुआत 1986 और 87 में केंद्रीय योजना के रूप में की गई। तो इस प्रकार से हमारी जो भारत में जो योजनाएं शुरू हुई हैं महिलाओं को वुमेन
एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार हैं जो मैंने यहाँ पे बताई हैं। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा।